बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको इंडोनेशिया में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े के मुतालिक बताएंगे जिसमें एक मुर्दे को कब्र से निकाल कर जिंदा किया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो की हकीकत क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इस वाक़े का हकीकी वीडियो क्लिप देखने और मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के इस मौजू की जानिब। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि मौत एक ना एक दिन जरूर आनी है और एक दिन इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जबकि आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि जो फौत हो जाता है वो लौट कर नहीं आता, लेकिन गैर मामूली वाक़यात का रूनुमा होना भी नामुमकिन नहीं। अक्सर ऐसा भी होता देखा गया है कि एक शख्स जो कि तंदुरुस्त और सेहतमंद होता है, अचानक मामूली सी किसी बीमारी या हादसे में फौत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो कि लंबे अरसे से बीमार होता है, कभी कभार अचानक ठीक हो जाता है। ये रब्बे अजीम की कुदरत है कि वो बीमार को सेहत अता कर दे और सेहतमंद को बीमारी दे दे। इस तरह के हजारों वाक़यात हमारे मुआशरे में मिलते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। ताहम ये बहुत कम देखने में आया है कि कोई मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और इसकी हकीकत को बयान फरमाया है। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आल इमरान में इरशाद होता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम सबको तुम्हारे आमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही माने में कामयाब हो गया और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, सूरह आल इमरान की इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार जिक्र फरमाया है और वो ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नम हराम हो और जन्नत में दाखिले के लिए हम अहल हों। इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन में जो कुछ है फना होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फजल वाली ज़ात बाकी रहेगी। दोस्तों, इसी मुनासबत से सूरह क़सस में इरशाद होता है, हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, हुकूमत उसी की है और उसकी तरफ तुमको लौट कर जाना है। सूरह अनबिया में इरशाद होता है, ए पैगंबर, तुमसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फ़र्द बशर के लिए तय नहीं किया। चुनाचे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें? हर जानदार को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी और अच्छी हालतों में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारे ही पास लौट कर आओगे। दोस्तों, बेशक इंसानी मौत एक बड़ा अलमिया तस्वुर किया जाता है और इस नुकसान का अजाला करना किसी के बस की बात नहीं। मरने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आता। ताहम इस दुनिया में कई अजीबो गरीब और पुरअसरार वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। उन्हीं में सबसे पहले हम आपको इंडोनेशिया में पेश आने वाले एक वाक़े के बारे में बताते हैं। मौजूदा दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंतहाई वायरल है जिसे देखा जा सकता है कि कुछ अफराद कब्रिस्तान में मौजूद हैं और एक कब्र को खोदा जा रहा है। कब्र खोदने के बाद मुर्दे को उस कब्र से निकाला जाता है और उसे ज़मीन पर लेटाकर दो अफराद उसके पास बैठ जाते हैं। ये दोनों अफराद अरबी में कुछ कलमात अदा करते हैं और कुछ ही देर गुजरने के बाद ये मुर्दा उठकर बैठ जाता है। देखने वाले सब लोग हैरान रह जाते हैं और ये मुकम्मल वीडियो 40 मिनट पर मुश्तमिल है। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई इसे कुदरत का मोज़ा करार देने लगा। ताहम हमेशा की तरह हमारी टीम ने जब हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की तो कई राज खुलकर सामने आए। अगर आप सबसे पहले इस वीडियो के पहले हिस्से पर गौर करें जिसमें देखा गया है कि कब्र खोदकर एक मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है, तो आपको मालूम होगा कि कब्र की गहराई इंतहाई कम है और एक शख्स जो कि कब्र से पत्थर की सिले निकाल रहा है, उसका आधा वजूद कब्र से बाहर है। हालांकि कब्र की गहराई कम से कम 5 फीट तो जरूर होती है, यानी ये कोई हकीकी कब्र नहीं बल्कि एक आम सा गड्ढा खोदा गया है। दोस्तों, मजीद आगे चलें तो आप देखेंगे कि जब ये मुर्दा जमीन पर लेटा होता है तो एक शख्स उसके जिस्म से कफन को हटाता है तो नीचे से पतलून नजर आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल नहीं कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि मैयत को कफन के नीचे कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहनाया जाता। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ही बनाई गई है
ताकि सादा लो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इस वीडियो में देखा जाने वाला हर शख्स एक फनकार है। मुर्दे की एक्टिंग करने वाला नौजवान भी हकीकी मुर्दा नहीं बल्कि जीता जागता इंसान है। इस तरह की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी व्यूज़ हासिल किए जाते हैं और लोगों में गलत अकायद फैलाने की कोशिश की जाती है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और कोई शख्स ना तो किसी को मार सकता है और ना ही जिंदा कर सकता है, और ये भी हकीकत है कि मौत हर किसी को आनी है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और ऐसा हैरानकुन वाकया सुनाते चलें जिसमें एक मुर्दा लड़की जिंदा हो गई। ये हैरानकुन वाकया यमन के एक इलाके में पेश आया हुआ कुछ यूं है कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 25 से 30 साल के लगभग थी, उसकी तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया और जल्द ही सेहतयाब होकर घर लौट गई। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी कि एक रोज वो सुबह को ना उठी और उसके वालिदैन उसे एक बार फिर अस्पताल ले गए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उस लड़की को अच्छे से चेकअप किया और उसके वालिदैन को बताया कि उनकी बेटी मर चुकी है। ये सुनकर वालिदैन काफी परेशान हुए और तदफीन के इंतजामात करने लगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद जनाजा उठाया गया और जब लड़की को कब्र में उतारा जा रहा था तो अचानक मैयत हिलने लगी, जिस पर कफन खोलकर देखा गया तो वो लड़की जिंदा थी। इस अजीब वाक़े की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि लड़की की सांस अचानक रुक गई थी और धड़कन इंतहाई स्लो हो चुकी थी। इस धीमी धड़कन को डॉक्टर्स भी महसूस न कर पाए और जल्दबाजी में उन्होंने उस लड़की को मुर्दा करार दे दिया। लेकिन जब उस लड़की का जनाजा ले जाया जा रहा था तो सख्त धूप होने की वजह से उस लड़की के जिस्म में हरारत पैदा हुई और लड़की का सांस बहाल होना शुरू हो गया और ऐन कब्र में उतारते वक्त लड़की जिंदा हो गई। इस हैरानकुन वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास भी फैलाया। ताहम उलमाए कराम के मशवरे से उस लड़की को वापस लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जबकि कुछ अफराद ने इस वाक़े को कुदरत का करिश्मा करार दिया और कहा कि अल्लाह पाक ने इस लड़की को दूसरी जिंदगी अता की है, वरना दफन हो जाने के बाद इसको जिंदगी मिलना नामुमकिन थी। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात अक्सर सोशल मीडिया और अखबारात की जीनत बनते रहते हैं, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये वाक़यात 100% सच्चाई पर मबनी होते हैं। इनकी जब तहकीक की जाए तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। ताहम ये तो सब जानते हैं कि मौत अटल है और हर जी रूह को आनी ही आनी है, कोई भी उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। ज़रूरी है कि हम अफसोस करने या आंसू बहाने से कबल इस दुनिया फ़ानी ज़िंदगी में ही अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक व राज़िक हमसे राज़ी हो। ये दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। हकीकत यह है कि आखिरत ही असल ज़िंदगी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 अमूर से कबल 5 अमूर से फ़ायदा उठाया जाए। बुढ़ापा आने से पहले जवानी से, मरने से पहले ज़िंदगी से, काम आने से कबल खाली वक्त से, गुर्बत आने से कबल माल से, बीमारी से कबल सेहत से। लिहाजा हम तौबा करने, नेक अमाल करने की तरफ सबकत करनी चाहिए। ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद होता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, यानी गुनाह कर रखे हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।